नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 4वीं कक्षा में यानी 4th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है। हाँ बच्चों, हमने एक सुंदर कहानी देखा था। हाँ, उस कहानी में कितने चरित्र चित्रण आए थे। पहले शीर्षक क्या है, नहर का पानी। अच्छा बच्चों, उसमें कितने चरित्र चित्रण कैरेक्टर्स आए थे बोलो। हाँ, शाहजहां, कश्मीर जगह, नूरजहां, नूरजहां का भाई, इस प्रकार। और 2 बागों के नाम, शालीमार बाग, निशांत बाग। वो किसका था निशांत बाग? आसपंका का, है ना बच्चों। ये सब मैंने कहानी आपको चित्र दिखाकर चलाया था। आज मैं आपको नए पार्ट में, हाँ यानी नया पार्ट नहीं है, नया पार्ट में पुराने प्रीवियस लेसन्स को, पुराने प्रीवियस पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का आज हम पुनरावृत्ति के रूप में देखने वाले हैं। हाँ, ये देखो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पार्ट 6 में नहर का पानी को हमने देखा था, याद में है ना बच्चों। हाँ बच्चों, शाहजहां और नहर का पानी कश्मीर में मैंने पूरा चित्र को दिखाकर आपको चलाया था। इस कहानी में नूरजहां का भाई कौन है? आसपंका। और वहाँ में 2 बाग थे। शालीमार बाग किसका था? शाहजहां का। आसपक्का का बाग किसका था? नूरजहां के भाई आसपक्का का, उसका बाग था निशांत बाग। और ये दोनों बाग बहुत सुंदर थे, पेड़ फल फूल पौधे सब सुंदर, क्योंकि शाहजहां कश्मीर का नहर का पानी ये दोनों बाग को जाता था। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, हाँ अचानक हमारे शाहजहां का बाग मुरझाने यानी ड्राई होने लगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे। हाँ, तब शाहजहां को बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि उनका बाग मुरझाने लगा यानी कांज पोरद तमिलनाडु दा सोलुवांग। हाँ, तब आसपंका का बाग कैसा था? बहुत सुंदर था। और शाहजहां को उसे देखकर बहुत जेलस हुआ, और उसने आसपंका से क्या कहा, तुम मुझे बाग दे दो, मैं तुम्हें कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ। शाहजहां ने ऐसे बोला था। तब आसपंका ने, उसका बाग उसे बहुत प्यारा था, इसलिए उसने मना कर दिया। इसलिए हमारे शाहजहां ने क्या किया था, नहर का पानी को स्टॉप कर दिया। किसका, किसके बाग को? निशांत बाग को, यानी आसपंका के बाग को जाने का स्टॉप कर दिया था। तब उसका बाग भी मुरझाने लगा, ये हम 3rd पेज में देखेंगे। तब आप भी क्या हो गया, आसपंका का बाग भी मुरझाने लगा। ये ना शाहजहां तन्नीय विडला, नहर का पानी नहीं छोड़ा, इसलिए उसने क्या किया था, हाँ पानी को स्टॉप करने से किसका बाग मुरझाया गया? हाँ, आसपंका का बाग भी। तब आसपंका को बहुत दुख हुआ अपने बाग से। तब उनके पुराने नौकर ने क्या किया था, हाँ हमारे राजा इतने तकलीफ है, हमें इनकी मदद करना चाहिए। उसकी वफादारी, बहुत हॉनेस्टी मैन था वो नौकर। हाँ, तब उसने क्या किया था, एक दिन रात को जाके नहर के पानी को खोल दिया, और आसपास का बाग में पानी आने से दूसरे दिन देखा तो सुंदर बाग हो गया। புதுசா கார்டன் வந்துருச்சு, ஏன்னா ஆஸ்பக்காக்க பாகம் என்னாச்சு, காஞ்சு போச்சு। அப்போ அந்த வேலைக்காரன் என்ன செஞ்சான், उसने क्या किया था, नहर के पानी को खोला तो आसपक्का का बाग फिर सुंदर होने लगा। आसपक्का ये देखकर डर गया और नौकर से बोला, जाकर उसे तुरंत बंद करो, नहर के पानी को बंद करो। ஆஸ்பக்கா பயந்துட்டார், போய் தண்ணியை மூடிடு நீ அப்படின்னு வேலைக்காரனுக்கு ஆர்டர் போட்டுட்டார்। उसके बाद क्या हुआ, बादशाह को इतने में क्या चला गया, न्यूज़ चला गया, आपका नहर का पानी आसपक्का ने खोल दिया। तब उस नौकर को बुलाया गया, तुम क्यों ऐसे किया था? तब नौकर ने बोला कि मालिक दुख का देखकर मुझे सहा नहीं गया, इसलिए मैं उनका नमक खाया हूँ, हाँ इसलिए मैं नहर का पानी खोल दिया। नौकर के वफादारी से बादशाह बड़ा खुश हुआ और नौकर को भारी इनाम दिया। वो नौकर அந்த வேலைக்காரனை பார்த்து ராஜா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்। उसने वफादारी को देकर, हॉनेस को देकर बहुत खुश होकर लॉट्स ऑफ गिफ्ट दिया था। इसी प्रकार दोनों बाग में फिर नहर का पानी आने लगा, शाहजहां का बाग भी फिर नया बाग बन गया। इस प्रकार ये कहानी को मैंने समाप्त किया। आज मैं आपको नए पार्ट में यानी पुराने लेसन्स को रिवीजन करने वाली, क्योंकि आप लोग को
नेक्स्ट वीक टेस्ट आ रहा है ना बच्चों। सो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का अब हम पुनरावृत्ति को देखेंगे। ये देखो बच्चों पार्ट 3, अब हम फर्स्ट रिवीजन पार्ट 3 में करने वाले हैं। उपकारी बालक, इस कहानी में हमने क्या देखा था? एक गांव था, गांव के पास एक स्कूल था और स्कूल में बहुत सारे लड़के पढ़ते थे। तब अचानक गाड़ी कीचड़ में फंस गया था और एक लड़के ने उसकी मदद की थी। वही था उपकारी बालक। पहले लड़के से उसने मदद की मांगा था, लेकिन उसने मदद नहीं किया और दूसरे लड़के ने उसकी मदद मांगी थी, उसने किया था। ये है उपकारी बालक। इस कहानी को मैंने आपको चला के चित्रों को भी दिखाकर चलाया था। अब हम इसका एक्सरसाइज को, व्याकरण को ग्रामर के रूप में एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। अच्छा बच्चों, इसे ध्यान से सुनिए, क्या चला रही हूँ ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार आपको नोट में भी कॉपी करना है। समझ में आया ना बच्चों? रिवीजन ध्यान से करो। पार्ट 3 उपकारी बालक के अब कितना रोमन लेटर्स आ रहा उसी को मैं रिवीजन करने वाली। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 3 में फर्स्ट रोमन लेटर क्या देखने वाले हैं? कठिन शब्दार्थ, मीनिंग्स। कीचड़, मड, MUD मड। खड्डा, खा खड्डा। पिट, हॉलो। चिंता, चिंता। ओरी, WORRY वोरी। समय। टाइम। दया, दया। काइंडनेस, KINDNESS काइंडनेस। जुआ, हैंडल ऑफ ए व्हील। अनाज, अनाज। फूड ग्रेन्स, FOOD फूड, GRAINS फूड ग्रेन्स। अब सेकेंड रो में लेटर देखेंगे। देखो, विलोम शब्द लिखो। गाँव, शहर, शहर। समय, समय। असमय, समय। चढ़ना, उतरना। गरीब, गरीब। अमीर, अमीर। इनकार, इनकार। इकरार। अब थर्ड रोमन लेटर खाली जगह भरो। ये देखो बच्चों, अब थर्ड रोमन लेटर में खाली जगह भरो। फर्स्ट वन, स्कूल के रास्ते में डैश था, एक खड्डा। स्कूल के रास्ते में डैश था, एक खड्डा। बेचारा गाड़ीवान बैठा बैठा डैश गया, थक गया। बेचारा गाड़ीवान बैठा बैठा थक गया। गाड़ीवान के बोरे में से अनाज नीचे गिर रहा है। अनाज। गाड़ीवान के बोरे में से अनाज नीचे गिर रहा है। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तकलीफों में रहने वालों की मदद करना तो हमारा धर्म है। मदद। फोर्थ रोमन लेटर देखो, सही गलत लिखो। स्कूल के रास्ते में एक खड्डा था, सही। स्कूल के रास्ते में एक खड्डा था, सही। पीछे से जानकी नाथ गाड़ी को ढकेलने लगा, सही। पीछे से जानकी नाथ गाड़ी को ढकेलने लगा, सही। गाड़ी के बोरे में से चने को जमीन पर गिरते देखा, गलत। गाड़ी के बोरे में चने को जमीन पर गिरते देखा। अच्छा बच्चों, आप फोर्थ वन देखेंगे। जानकी नाथ पैसे के बिना कोई भी काम नहीं करता, गलत। जानकी नाथ पैसे के बिना कोई भी काम नहीं करता, गलत। ये देखो बच्चों, अब फिफ्थ रोमन लेटर, एक वाक्य में उत्तर लिखो। स्कूल के रास्ते में क्या था? स्कूल के रास्ते में क्या था? स्कूल के रास्ते में एक खड्डा था। स्कूल के रास्ते में एक खड्डा था। गाड़ीवान ने लड़के से क्या कहा? गाड़ीवान ने लड़के से क्या कहा? गाड़ीवान ने लड़के से कहा, तुम इस गाड़ी को पीछे से ढकेल दो और मैं बैलों को हाँकूंगा, मेरी गाड़ी ऊपर आ जाएगी। गाड़ीवान ने लड़के से कहा, तुम इस गाड़ी को पीछे से ढकेल दो और मैं बैलों को हाँकूंगा, मेरी गाड़ी ऊपर आ जाएगी। सिक्स्थ रोमन लेटर देखो, 3 वाक्य में उत्तर लिखो।
गांव से थोड़ी दूर पर क्या था? गांव से थोड़ी दूर पर क्या था? गांव से थोड़ी दूर पर स्कूल था। गांव से थोड़ी दूर पर स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, छोटी उम्र के विद्यार्थी का नाम क्या था और उसने क्या किया? छोटी उम्र के विद्यार्थी का नाम जानकीनाथ और उसने गाड़ीवान का मदद किया। थर्ड वन, जानकीनाथ स्कूल में कितनी देर से पहुंचा? जानकीनाथ स्कूल में 10 मिनट देर से पहुंचा। जानकीनाथ फोर्थ क्वेश्चन, जानकीनाथ ने पैसे के लिए गाड़ीवान की क्या नहीं की थी? जानकीनाथ ने कहा, मैंने पैसे के लिए गाड़ीवान की सहायता नहीं की थी। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम देखें। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सहायता के बदले में पैसे लेना क्या करने के समान है? सहायता का बदले में पैसे लेना तो व्यापार करने के समान है। यहाँ पे पार्ट 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है। अब हम पार्ट 4 का पुनरावृत्ति देखेंगे। ये देखो बच्चों, पार्ट 4 का आप पुनरावृत्ति अब देखने वाले हैं। मुस्काते फूल, इसमें मैंने आपको चित्रों को दिखाकर फूल कैसे मुस्काता है देखो, वैसे मैंने आपको बोलकर दिया था। फूल कितना भी तकलीफ हो उसे, कांटों की नोकों को भी सहकर वो पत्तों की गोदी में हमेशा खुश रहता है। और जो भी डाली में खिलकर भी वो हमेशा मुस्काता रहता है। फूल मिट्टी में मिलने पर भी अपने दुख को कभी नहीं दिखाता। इसलिए हर मनुष्य के लिए फूल बहुत पसंद है ना बच्चों? ये टॉपिक हमने ऐसे आपको चलाकर मैंने सारे पद्य को चलाया था। अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। पार्ट 4, मुस्काते फूल। हाँ, फर्स्ट रोमन लेटर कठिन शब्दार्थ। मा त वा प्लस आ वा ला प्लस ई ली मत वाली। मैड, MAD मैड। मुस्काना, मा प्लस वो मु स का प्लस आ का ना प्लस आ ना। मुस्काना, स्माइल, SMILE स्माइल। ला प्लस वो लू वा प्लस आ वा ला प्लस ई ली लुवाली। हॉट विंड टू ब्लो, HOT हॉट WIND विंड। TO2 BLOW ब्लो। ना प्लस वो नो का नोक। पॉइंटेड, POINTED पॉइंटेड। सहना, सह ना प्लस आ ना सहना। टॉलरेंस, TOLERANCE टॉलरेंस। खिलना, खा प्लस खी ल ना प्लस आ ना खिलना। ब्लॉसम, BLOSSOM ब्लॉसम। टपकना, ट ना प्लस आ ना टपकना। TO2 DRIP ड्रिप। गा प्लस वो गो दा प्लस ई दी गोदी। लैप, LAP लैप। सेकेंड रोमन लेटर देखो, पढ़ो और लिखो। मतवाली, मतवाली नोकों। लुवाली, मुस्काता। थर्ड रोमन लेटर देखो, खाली जगह भरो। फर्स्ट वन देखो, चाहे हवा बहे मतवाली। हा वा प्लस आ वा हवा बहे मतवाली। फूल हमेशा मुस्काता, फूल हमेशा मुस्काता। ये देखो बच्चों, अब थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। रोना नहीं फूल को आता, रोना नहीं फूल को आता। फूल कभी न दुख पाता, फूल कभी न दुख पाता। फोर्थ रोमन लेटर देखो, सही या गलत लिखो। लुवाली हवा चलने से फूल दुख पाता। गलत। कांटों की नोकों को सहकर फूल दुख पाता। गलत। फूलों को रोना नहीं आता। सही। फूल धूल में टपक कर दुख ना पाता। सही। अब फिफ्थ रोमन लेटर देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल कब सूख पाता है, फूल कब सूख पाता है। अब उसे हम आंसर के रूप में देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब एक वाक्य में उत्तर लिखो। फिफ्थ रोमन लेटर, फूल कब सूख पाता है। हाँ, फूल पत्तों की गोदी में रहकर सूख पाता है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन देखो, कांटों की नोकों को सहकर फूल क्या करता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल मुस्काता है। अब सिक्स्थ रोमन लेटर आइए, दो वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किस वातावरण में मुस्काता है। फूल लुवाली हवा में, कांटों की नोकों में, मिट्टी की धूल में हमेशा मुस्काता है।
अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखें। ये देखो बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किस स्थिति में दुख नहीं पाता? फूल मिट्टी धूल में मिटकर तकलीफों को सहकर भी दुख नहीं पाता। यहाँ पे ये पार्ट 4 का रिवीजन हो रहा है। अब पार्ट 5 का अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 5 सफाई, क्लीननेस में हमने क्या देखा था? पहले शरीर को सफाई रखना चाहिए, शौचालय को जाना चाहिए, टॉयलेट को, और दांत को साफ करना चाहिए क्योंकि मुंह की बदबू नहीं आना चाहिए, और कपड़े की सफाई रखना चाहिए, हमारे घर और आंगन की सफाई रखना चाहिए। ये सब हमने क्लीनिनेस, सफाई में इस टॉपिक में देखा था। आज मैं आपको पार्ट 5 की पुनरावृत्ति भी अब देखने वाले हैं। पहले पार्ट 3 को देख दिया, पार्ट 4 को भी देख दिया, अब पार्ट 5 को पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में उसके एक्सरसाइज को भी देखने वाले हैं। हाँ। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 5 में फर्स्ट रोमन लेटर कठिन शब्दार्थ। श रा प्लस ई री र, शरीर, बॉडी, BODY बॉडी। सफाई, स फा प्लस आ फा ई, सफाई। क्लीनलीनेस, CLEANLINESS, क्लीनलीनेस, क्लीनिनेस। उदय, उदय। राइस, RISE, राइस। बीमारी, बा प्लस ई बी, मा प्लस आ मा, रा प्लस ई री, बीमारी। इलनेस, ILLNESS, इलनेस। धुले, धा प्लस उ धू, ला प्लस ए ले, धुले। क्लीन, CLEAN, क्लीन। ख्याल, इक या प्लस आ या ल, ख्याल। अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। ताज़ा, ता प्लस आ ता, जा प्लस आ जा, ताज़ा। फ्रेश, FRESH, फ्रेश। अब हम सेकेंड रोमन लेटर विलोम शब्द देखें। ये देखो बच्चों, अब सेकेंड रोमन लेटर में विलोम शब्द लिखो। उदय, अस्त। बदबू, खुशबू। साफ, मैले। चुस्ती, आलसी। प्रसन्न, अप्रसन्न। ये देखो बच्चों, अब थर्ड रोमन लेटर में खाली जगह भरो। रोज डैश पानी से स्नान करना चाहिए। ताज़े, ता प्लस आ ता, जा प्लस ए जे, ताज़े। शरीर के साथ साथ कपड़ों की सफाई होनी चाहिए। स फा प्लस आ फा ई, सफाई। मैले बस्ते में कभी पुस्तकें मत रखो। मा प्लस आई माई, ला प्लस ए ले, माइले। बस्ते में कभी पुस्तकें मत रखो। शुद्ध शरीर में शुद्ध मन बसता है। माना, मन। अच्छा बच्चों, अब फोर्थ रोमन लेटर सही और गलत देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब फोर्थ रोमन लेटर सही या गलत। गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। सही। प्रतिदिन कपड़े धोने चाहिए और धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गलत। हमें अपने घर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सही। तन की सफाई के साथ साथ हमें मन की सफाई की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत। अच्छा बच्चों, अब प्रश्न और उत्तर। ये देखो बच्चों, अब फिफ्थ रोमन लेटर में एक वाक्य में उत्तर लिखो। हमें सबसे पहले किसकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए? हमें सबसे पहले शरीर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड वन, प्रतिदिन क्या करना सबसे अच्छा है? प्रतिदिन कपड़े धोने चाहिए और धुले कपड़े पहनने चाहिए। सिक्स्थ रोमन लेटर देखो बच्चों, 3 वाक्य में उत्तर लिखो। दांत की सफाई हमें क्यों करना चाहिए? दांत की साफ कर रखने से मुंह में बदबू नहीं रहती, इसलिए दांतों की सफाई हमें करना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन, तन की सफाई के साथ किसकी सफाई होनी चाहिए? तन की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई होनी चाहिए। थर्ड वन, लिखते समय अपने कमीज से किसकी नहीं पोंछना चाहिए? किसको नहीं पोंछना चाहिए? लिखते समय अपने कमीज से किसको नहीं पोंछना चाहिए? लिखते समय अपने कुर्ता या कमीज से कलम को नहीं पोंछना चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपका पुनरावृत्ति समाप्त हो रहा है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का पूरा एक्सरसाइज और मैंने प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर पूरे को मैंने पुनरावृत्ति रिवीजन किया है। प्लीज़ बच्चों,
पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, कोविड-19 में बाहर मत जाइए बच्चों। टीवी रिविजन्स पूरा हो रहा घर में बैठ के पढ़ के बार बार लिख कर देखिए। पढ़ाई में ध्यान दीजिए बच्चों। कोई डाउट है तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो बच्चों। अपने माँ बाप का कहना मानिए, बाहर मत जाना बच्चों। जो आपको पढ़ाई याद दिलाना चाहिए। आप कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं बच्चों। फिर भी मैं एक बार बोल रही हूँ। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।